नमस्कार साथियों, तो आज मैं साहिबा विक आपके सामने प्रस्तुत हूँ लेकर विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम जो कि है लूसी ग्रे। आज हम ये मेरी 5th पोयम, तो चलते हैं लूसी ग्रे की तरफ। तो इस पोयम के बारे में मैं बताना चाहूंगी दैट दिस पोयम इज बेस्ड, ये पोयम जो है ये बेस्ड है किस पे, ऑन अ रियल लाइफ इवेंट। ये रियल लाइफ इवेंट पे बेस्ड पोयम है, ठीक है। एंड इट इज रिटन इन, कब लिखी गई थी? 1799 में। इट इज रिटन इन 1799 में ये लिखी गई थी, जस्ट आफ्टर द लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ था 1798 में और उसके नेक्स्ट ईयर लिखी गई थी 1799 में। देन इट गॉट पब्लिश्ड। ये पब्लिश्ड कब हुआ वर्क? It got published in 1800। 1800 में पब्लिश हुई इन द सेकेंड एडिशन, ऑफ लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स के सेकेंड एडिशन के अंदर पब्लिश हुई थी ये पोयम। बेटा लिखी तो ये पोयम 1799 में जा चुकी थी, बट लिरिकल बैलेट्स का फर्स्ट एडिशन 1798 में आ गया था, तो उस समय तो लिखी नहीं गई है पोयम, इसलिए फर्स्ट एडिशन में नहीं है ये पोयम। बट 1799 में जब ये लिखी गई तो इसको सेकेंड एडिशन में 1800 में ऐड कर दिया गया। देन दिस इज लिरिकल बैलेट्स। क्या था बेटा लिरिकल बैलेट्स जो था? इट इज अ कोलैबोरेटेड वर्क। ये कोलैबोरेटेड वर्क था किस किस का? विलियम वर्ड्सवर्थ का और एस.टी. कॉलरिज का। और इस लिरिकल बैलेट्स में जो पोएम्स थी, 19 पोएम्स थी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा और 4 पोएम थी एस.टी. कॉलरिज के द्वारा, ठीक है। टोटल कितनी थी? 23 पोएम्स थी लिरिकल बैलेट्स में, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इस पोयम के बारे में। ये पोयम क्या है? ये एक बैलेड है। इट इज अ बैलेड विच इज बेस्ड ऑन द रियल इवेंट। और इवेंट क्या है? डेथ इज डिस्क्राइब्ड। किसकी डेथ हुई है? लूसी ग्रे की। लूसी ग्रे हु इज अ वेरी यंग गर्ल, जो एक यंग गर्ल है, हु लूजेस हर लाइफ इन द स्टॉर्म, जो अपनी लाइफ को लूज कर देती है किसमें? स्टॉर्म के अंदर। और इसका सेकंड टाइटल क्या है बेटा? सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड इज द सेकंड टाइटल। सॉलिट्यूड इसका वर्क का सेकंड टाइटल है। दिस इज रिटन इन क्वार्ट्रेन। ये जो वर्क है ये किसमें लिखा गया है? इट इज रिटन इन द क्वार्ट्रेन। ये क्वार्ट्रेन में लिखा गया है। और क्वार्ट्रेन बेटा क्या होता है? इट इज अ 4 लाइन स्टैंजा। क्वार्ट्राइन मींस 4 लाइन स्टैंजा में से इस वर्क को लिखा गया है। एंड इन 15 स्टैंजास, इसके 15 स्टैंजास हैं। चलते हैं बेटा अपनी पोयम की तरफ। ऑफ्ट आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे। ऑफ्ट मींस ऑफन। मोस्टली मैंने सुना है। मोस्टली मैंने सुना है किसके बारे में? एक ऐसी लड़की के बारे में जिसका नाम है लूसी ग्रे। When I crossed the wild, जब मैं एक बार कहाँ था? जंगल को क्रॉस कर रहा था, तो I got a chance to see, मुझे एक चांस मिला क्या देखने का? एक द सोलिटरी चाइल्ड, यानी क्या देखने का चांस मिला? एक सोलिटरी चाइल्ड को, यानी एक अकेले बच्चे को देखने का मुझे चांस मिला। और कब देखा मैंने? एट द ब्रेक ऑफ डे, यानी भोर के समय, सुबह अर्ली मॉर्निंग के समय मैंने देखा। अब इसमें बता देती हूँ बेटा, ऑफ्ट मीन्स ये एक आर्केइक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है ऑफ्ट का? ऑफ्ट मीन्स ऑफन। एंड वाइल्ड मतलब क्या है बेटा? इधर वाइल्ड का मतलब है फॉरेस्ट। when he was crossing the forest, ठीक है। एंड ब्रेक ऑफ द डे,
dawn का time, morning dawn का time. Break of day means morning time, जब भोर होती है सुबह, अर्ली मॉर्निंग. मॉर्निंग डाउन का टाइम जब होता है 4-5 बजे सुबह. द सॉलिटरी चाइल्ड मीन्स अकेले बच्चे को मैंने देखा वहां. नो मेट नो कॉमरेड लूसी न्यू, यानी कि जो कोई भी मेट, यानी जैसे हमारे क्लासमेट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, सो उसका कोई भी उसके साथ कोई फ्रेंड नहीं था, कोई कॉमरेड यानी कोई कंपेनियन नहीं था. लूसी न्यू, जिसे लूसी जानती हो, वहां उसके साथ कोई नहीं था. शी ड्वेल्ट ऑन अ वाइल्ड मूर, वो ड्वेल्ट यानी वो खड़ी थी, किस पे खड़ी थी, एक वाइल्ड मूर पे, या रहती थी वो. ड्वेल्ट मीन्स वो रहती थी, किस पे रहती थी, एक वाइल्ड मूर पे, यानी कि एक जंगली जमीन पे. और वो क्या, जंगली जमीन क्या थी, एक तन्हा डेजर्टेड प्लेस थी. ठीक है, सो वो रहती थी एक जंगली, एक डेजर्टेड, एक सुनसान सी जगह थी. द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू, पर वो ऐसे बंजर सी जमीन पे रहने के बाद भी, मतलब जंगली सी जमीन थी, उस पे रहने के बाद भी वो इतनी सुंदर लड़की थी. शी लुक सो ब्यूटीफुल, इतनी इनोसेंट, इतनी स्वीट गर्ल थी वो, कि लग ही नहीं रहा था वो ऐसी जगह से बिलोंग करती है. बिसाइड अ ह्यूमन डोर, सो द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, यानी कि वो एक ऐसी लड़की थी जो शायद ही इतिहास में किसी मानव के घर में इतनी सुंदर लड़की पैदा हुई हो. बिसाइड द ह्यूमन डोर मतलब ह्यूमन हाउस में, इंसान के, मानव के घर में, किसी के भी घर में इतनी सुंदर लड़की ने कभी कभी जन्म नहीं लिया था, वो इतनी सुंदर थी. यू येट मी स्पाई द फोन एट प्ले, तुम स्पाई मतलब छुपकर देखना. सो तुम छुपकर देख सकते हो, किसको देख सकते हो, फोन को. फोन कौन होता है, बेबी डियर. तो तुम बेबी डियर को छुपके देख सकते हो, क्या करते हुए, खेलते हुए. द हियर अपॉन द ग्रीन, और वही तुम किसको देख सकते हो, खरगोश को, ग्रीन मतलब ग्रास में प्ले करता हुआ देख सकते हो. बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे, पर लूसी ग्रे पता नहीं वहां मेरी आंखों से ओझल हो गई उस जगह से, और विल नेवर मोर बी सीन, यानी कि उसके बाद उसका चेहरा मुझे कभी भी नजर नहीं आया. सो तुम अगर वहां से गुजरोगे तो तुम्हें वहां पे बेबी डियर यानी कि डियर का बच्चा दिख सकता है खेलता हुआ, हेयर मतलब रैबिट दिख सकता है खेलता हुआ, बट द स्वीट फेस, इतनी इनोसेंट और इतना ब्यूटीफुल फेस लूसी ग्रे का फिर कभी नहीं दिखाई देगा. टुनाइट विल बी अ स्ट्रॉमी नाइट, और आज उसके पापा क्या कहते हैं, उसकी फादर देन सेज कि आज की जो रात है लूसी ग्रे को, वो बहुत ही तूफानी रात होने वाली है. यू टू द टाउन मस्ट गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए. कहाँ जाना चाहिए, टाउन में. यू मस्ट गो टू द टाउन एंड टेक अ लैंटर्न, और अपने साथ जब जाओगी टाउन में इतनी स्ट्रॉमी नाइट में, तो अपने साथ एक लैंटर्न ले जाना, क्योंकि आज रात तूफान आने की संभावना है. योर मदर थ्रू द स्नो, और जब अपनी मदर को टाउन लेने जाओगी तो वापसी में क्या करना, उस लैंटर्न को दिखाते हुए मदर को रास्ता दिखाते हुए लेते आना. सो टुनाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट, आज वो तूफानी रात है. यू मस्ट गो टू द टाउन, तुम्हें जरूर टाउन में जाना चाहिए. किसको लेने, अपनी मम्मी को लेने. एंड टेक अ लैंटर्न, और अपने साथ एक लैंटर्न ले जाना. लैंटर्न क्या होता है बेटा, लैंटर्न इज अ पोर्टेबल लैम्प. लैंटर्न एक पोर्टेबल लैम्प होता है जो हेल्प करता है हमें रास्ता दिखाने में, गाइड करने में, थ्रू हिज लाइट, उसकी लाइट के थ्रू. सो टुनाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट, यू टू द टाउन मस्ट गो एंड टेक अ लैंटर्न टू लाइट योर मदर थ्रू द स्नो, अपनी मदर को रास्ता दिखाने के लिए. किससे, स्नो वाले रास्ते में, मतलब बर्फीले रास्ते में से उस लैंटर्न के थ्रू अपनी मदर को रास्ता दिखाते हुए लेते आना. दैट फादर, दैट इधर क्या कह रहा है, डेथ मतलब लूसी सेड दैट फादर विल आई डू ग्लैडली डू. दैट मतलब ये काम मैं ग्लैडली करूंगी. कौन सा काम, गोइंग टू द टाउन.
सो दैट वर्क कौन सा काम, गोइंग टू टाउन, सो दैट आई विल डू ग्लैडली, वो कहती है कि मैं ये काम ग्लैडली करूंगी, ग्लैडली मतलब हैप्पीली, आई विल डू दिस वर्क हैप्पीली। this means it is scarcely, so it is scarcely means hardly। that father I will I gladly do, so going to the town I will gladly do this work। dad it is scarcely afternoon, पर अभी तो hardly afternoon ही हुई है, it is hardly afternoon। the minster clock has just struck, अभी सिर्फ जो चर्च की जो क्लॉक है, मिंस्टर क्लॉक होती है चर्च में जो क्लॉक होती है, सो चर्च क्लॉक, सो उसमें अभी तो सिर्फ मिंस्टर क्लॉक में कितने बजे हैं, 2 बजे हैं। एंड योंडर इज द मून, एंड मून तो भी वहां है, देयर इज द मून, मून तो भी दूर है, वहां है, ठीक है, योंडर इज द मून। एट दिस द फादर रेज्ड हिज हुक, देखिए फादर ने अपनी कुल्हाड़ी पकड़ी हुई है ना, तो फादर ने कहा चलो ठीक है, इट्स ओके। सो फादर अपनी कुल्हाड़ी उठाते हैं और क्या करते हैं, एंड स्नैप्ड अ फोगट बैंड, बैंड क्या होता है, एक जो रस्सी बंदी होती है ना बेटा, किसपे लकड़ियों की जो गट्ठी होती है उसपे एक रस्सी बंदी होती है, तो फादर क्या करते हैं, अपनी कुल्हाड़ी उठाते हैं, उस रस्सी को काट देते हैं। एंड स्नैप्ड अ फोगट बैंड, he plied his work and Lucy took, he plied means वो अपना जो काटने का कुल्हाड़ी चलाने का काम है, he continues his work, so he continues his work, वो फादर जो है अपना वर्क कंटिन्यू करते हैं। एंड लूसी took the, और लूसी साइड से देखिए लैंटर्न पकड़ रही है, लूसी अपना लैंटर्न उठाती है और पापा की आज्ञा के अनुसार चल देती है अपनी माँ को टाउन से लेने के लिए। नॉट ब्लिथर इज द माउंटेन रो, यानी नॉट ब्लिथर का मतलब कोई भी इतना हैप्पी नहीं होगा, ब्लिथ नहीं होगा। माउंटेन रो मीन्स माउंटेन का जो डियर है, जो माउंटेनियस पहाड़ी जो डियर होता है, वो भी इतना खुश नहीं होता। यानी कि ऑथर कह रहा है कि जब वो लड़की निकलती है लूसी ग्रे, तो शी इज सो हैप्पी कि वो अपनी मदर को लेने जा रही है, इतनी खुश होके वो जाती है, जस्ट लाइक अ माउंटेन डियर भी इतना हैप्पी नहीं होगा जितनी वो खुश थी। विद मेनी अ वांटेड स्ट्रोक, यानी कि वो लड़की इतनी उछलती कूदती हुई जाती है इस काम को करने के लिए। वांटेड स्ट्रोक मतलब इतने पैर ऐसे स्ट्रोक रखते हुए और कूदते उछलते हुए। हर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो, और इतनी तेज तेज पैर मारते हुए जाती है कि उसकी जहां जहां वो पैर रखती है वहां से बर्फ की स्मोक उठती है, बर्फ में से व्हाइट व्हाइट सी पाउडर निकलता है। That rises up like smoke, और ऐसा लगता है वो जो बर्फ की छींटे उछलती है उससे ऐसा लगता है कि कोई स्मोक है, वो व्हाइट व्हाइट सा स्मोक उड़ रहा है। सो जस्ट लाइक स्मोक, तो लाइक क्या बता रहा है बेटा, सिमिली, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली। द स्ट्रॉम केम ऑन बिफोर इट्स टाइम, अब जो तूफान था वो आना तो रात को था और टाइम से पहले गया। She wandered up and down, और wandered मतलब भटकना, तो wandered मतलब भटकना, so she wandered वो भटकती रही, कब कैसे, ऊपर और नीचे, यानी कि ऊपर नीचे, कभी ऊपर जा रही कभी नीचे जा रही। एंड मेनी अ हिल, वहां छोटी छोटी सी पहाड़ियां थी, हिल थी, कभी ऊपर पहाड़ियों से उतर रही कभी नीचे चढ़ रही, क्लाइम कर रही। बट नेवर रीच द टाउन, मतलब इतने संघर्ष के बाद, इतने स्ट्रगल के बाद भी हम सोचते हैं कि वो टाउन पहुंच गई होगी, तो नहीं, वो टाउन तब भी नहीं पहुंच पाई, वो पता नहीं कहाँ गई, उसका क्या हुआ कुछ नहीं पता। सो बेटा अब आगे क्या होता है, आगे की जो कहानी है वो हम जान लेंगे कि आगे जो है उसके पेरेंट्स को क्या फील होता है, उसके माँ बाप को वो मिलती है या नहीं मिलती, और कैसे वो व्याकुल होते हैं, वो हम जानेंगे आगे। Oft I rest parents all that night, went shouting far and wide, but there was neither sound nor sight to serve them for a guide। यानी oft means बेटा था the rest parents all that night, यानी कि जो rest means
रेस्ड मतलब क्या होता है बेटा, माइजरेबल या अनहैप्पी, ठीक है। सोरोफुल कह सकते हैं हम, दुखी, सोरोफुल या सैड या फिर माइजरेबल, ठीक है। मेंटली डिस्टर्ब हो रखे थे वो लोग। सो द रेस्ट पेरेंट्स ऑल दैट नाइट, वो दुखी पेरेंट्स, सोरोफुल पेरेंट्स बहुत ज्यादा मतलब परेशान भटक रहे थे रात भर। ऑल दैट नाइट वेंट शाउटिंग, शाउट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, लूसी लूसी लूसी, बट देयर वॉज नीदर साउंड नॉर साइट, ना कोई उन्हें वहां आवाज आ रही थी, साउंड नहीं आ रही थी वहां कोई, और ना कोई विजन, ना कोई विजन नजर आ रहा था। साइट मीन्स विजन, ना कोई झलक दिख रही थी किसी की और ना ही कोई आवाज आ रही थी। टू सर्व देम फॉर अ गाइड, जो उनको एक पॉइंट मिलता गाइड करने का, क्या गाइड करने का, कि लूसी का कहीं पता करने का कोई गाइड नहीं मिल रहा था उन्हें, यानी कि कोई निशान, कोई चिन्ह, कोई गाइड नहीं मिल रहा था जिससे वो लूसी का, अपनी बेटी का पता लगा सकते। सो देयर वॉज नीदर साउंड, ना कोई आवाज थी, ना कोई विजन था, ना कोई झलक थी, ना कोई इंसान था जिससे उन्हें गाइड मिल सकती कि उनकी बेटी कहाँ लॉस्ट हो। नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट्स, एट डेब्रेक ऑन अ हिल दे स्टूड that overlooked the moor, and thence they saw the bridge of wood a furlong from their door. So at daybreak, यानी कि when there is a break in the day, जब रात खत्म होती है और एकदम भोर सुबह अर्ली मॉर्निंग होती है, और अर्ली मॉर्निंग में जब हमें पहली बार लाइट नजर आती है, उस समय का ये वक्त है। एट डे ब्रेक ऑन अ हिल, वो उसी समय सुबह 4-5 बजे तड़के कहाँ चले गए, एट ऑन अ हिल, सुबह सुबह हिल पे, पहाड़ी पे चले गए और वहां जाके खड़े हो गए। एंड दे स्टूड दैट ओवरलुक द मूर, यानी कि क्या हुआ कि दैट ओवरलुक्ड, यानी कि दे व्यू, उन्होंने व्यू किया, क्या व्यू किया, फ्रॉम द अबव। ओवरलुक्ड का क्या मतलब होता है बेटा, ओवरलुक्ड मीन्स व्हेन यू व्यू फ्रॉम अबव, जब तुम ऊपर से कहीं से देखते हो, सो व्यू फ्रॉम अबव। सो दे ओवरलुक्ड फ्रॉम अबव, ऊपर से उन्होंने देखा, क्या देखा, द मूर, मूर मीन्स बंजर जमीन। सो मूर क्या होता है बेटा, बंजर जमीन। सो उन्होंने देखी, बंजर जमीन देखी, एंड देन दे सॉ द ब्रिज ऑफ वुड, और उसके बाद उन्होंने उनकी नजर वहीं ऊपर से खड़े खड़े किस पे पड़ी, एक ब्रिज पे, जो कि किसका बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ ब्रिज था। अ फरलॉन्ग फ्रॉम देयर डोर, और वो जो ब्रिज बना हुआ था लकड़ी का, फरलॉन्ग, फरलॉन्ग मीन्स जस्ट अ माइल अवे फ्रॉम देयर डोर। सो इट वाज जस्ट अ माइल अवे, जो वो क्या था, डोर था, वो सिर्फ जो क्या कहते हैं ब्रिज था, वो सिर्फ एक माइल अवे था, किससे, उनके घर के दरवाजे से। सो एक बार पूरी मैं ये स्टैंजा बता देती हूँ ओवरऑल में क्या कहना चाह रहा है। एट डे ब्रेक, सुबह भोर का समय था, ऑन अ हिल, उठते ही वो फटाफट 4-5 बजे हिल पे चले गए, एंड दे स्टूड, और वहां जाके खड़े हो गए, दैट ओवरलुक द मूर, और वहां से खड़े होके ऊपर से उन्होंने क्या व्यू किया, उस बंजर जमीन को देखा, कि उस बंजर, सामने से देखा कि वो बंजर जमीन उन्हें नजर आ रही थी। एंड देन दे सॉ द ब्रिज, उसके बाद उन्होंने कहाँ देखा, पहले उन्होंने बंजर जमीन की तरफ नजर मारी, फिर उन्होंने लकड़ी के ब्रिज की तरफ नजर मारी, पर कहीं उन्हें अपनी बेटी नजर नहीं आई। अब फरलॉन्ग फ्रॉम देयर, और जो वो लकड़ी का ब्रिज था वो सिर्फ कुछ माइल अवे था उनके घर के दरवाजे से। अब देखो माँ बाप कितने परेशान हो रहे हैं, कभी वो ब्रिज की तरफ देख रहे हैं, कभी वो बंजर जमीन पे ढूंढ रहे हैं, हर तरफ ओवरलुक कर रहे हैं कि कहीं भी हमारी बेटी का कोई सबूत मिल जाए। एंड नाउ दे होमवर्ड टर्न्ड एंड क्राइड, अब वो होमवर्ड, होमवर्ड मीन्स टुवर्ड्स द होम। सो हियर होमवर्ड का क्या मतलब है, होमवर्ड का मतलब है टुवर्ड्स द होम, towards the home. So now towards the home, now towards the home,
टर्न्ड मतलब कि वो टुवर्ड्स द होम क्या हुए, टर्न्ड हो गए, घूम गए घर की तरफ. एंड क्राइड, बट simultaneously while turning towards the home they were also crying. साथ साथ वो रो भी रहे थे. in heaven we in heaven we shall meet मतलब कि अब लगता है हमें कि शायद स्वर्ग में ही मिलना होगा. तो वो इतने अपसेट थे. तो थ्रू दिस क्या कहते हैं, मॉर्नफुल, यहाँ पे मॉर्नफुल टोन है. इन हेवन शेल वी मीट. कैसी टोन आ रही है उनकी, मॉर्नफुल, दुखी वाली. दे आर वेरी डिप्रेस्ड, बहुत सैड है, बहुत ज्यादा मॉर्नफुल है, दुखी है. सो दुखी होके, मॉर्नफुल होके कहते हैं कि नाउ वी शैल मीट इन हेवन. अब लगता है शायद हमारी बेटी नहीं मिलेगी और हमें स्वर्ग में ही मुलाकात होगी. When in the snow the mother spied, और अचानक मदर की नजर पड़ती है किस पे, उनको कुछ सबूत मिलता है. मदर की नजर पड़ती है पैरों के निशानों पे. पैरों के निशान किसके मिले, द प्रिंट ऑफ लूसीज फीट. वो छोटे छोटे पैर के निशान थे और पता चल रहा था कि वो लूसी के ही पैरों के निशान है. सो अचानक मदर को एक सबूत मिलता है. देन डाउनवर्ड फ्रॉम द स्टीप हिल्स एज. स्टीप मीन्स बेटा, स्टीप क्या होता है, स्टीप होता है शार्प स्लोप, मतलब तीखा स्लोप. सो इट्स अ शार्प स्लोप. सो देन डाउनवर्ड, फिर वो नीचे उतरे स्लोप से, हिल्स एज. दे ट्रैक्ड द फुटमार्क स्मॉल, और पीछा करते रहे किसका, पैरों के निशानों का, फुटमार्क्स का. एंड थ्रू द ब्रोकन हॉथ्रोन हेज. हॉथ्रोन हेज होता है कंटीले पेड़, कंटीली झाड़ियां. सो कंटीली झाड़ियां, या फिर कह सकते हैं अ रो ऑफ थॉर्नी ट्रीज. एक रो थी किसकी, अ रो ऑफ थॉर्नी ट्रीज, यानी कि कंटीले पेड़ों की झाड़ियां थी, उससे वो गुजर रहे थे, उससे भी गुजरे. एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल, और किसके किनारे किनारे, बाय द मतलब किनारे किनारे, किसके किनारे किनारे, बाय द साइड ऑफ द पहाड़. पहाड़ों की जो साइड थी उसके साइड साइड से निकल के भी गए, कंटीली पहाड़ियों के बीच से भी गए, पर कहीं उन्हें बेटी नजर नहीं आई. एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस. उसके बाद एक समतल मैदान से भी वो गुजरे. द मार्क्स वर स्टिल द सेम, पर उनको पैरों के निशान तो वही सेम नजर आ रहे थे कि वो लूसी के ही है, छोटे छोटे से. और वो पार करते गए उसका पीछा करते गए निशानों का, और पीछा करते करते उन्होंने एक ओपन फील्ड क्रॉस कर लिया. ठीक है, एक समतल मैदान क्रॉस कर लिया. द मार्क्स वर स्टिल द सेम, और उन्हें निशान नजर आए, आते रहे वही. दे ट्रैक्ड देम ऑन नॉर एवर लॉस्ट. और वो निशान जब तक खत्म नहीं हो रहे थे वो निशानों का पीछा करते रहे. एंड टू द ब्रिज दे केम. और पीछा करते करते वो कहाँ पहुंच गए, एक ब्रिज के पास पहुंच गए जिस ब्रिज से उन्होंने शुरुआत की थी. सो जहां ये जिस ब्रिज पे वो खड़े थे उन निशानों का पीछा करते करते वे वही ब्रिज पे आ गए. दे फॉलोड फ्रॉम द स्नो बैंक. और उन्होंने क्या फॉलो किया, दे फॉलोड फ्रॉम द स्नो बैंक. और फिर उन्होंने वो निशान फॉलो करते करते एक स्नो बैंक पे पहुंच गए. स्नोई बैंक मतलब बर्फ की, और बैंक क्या होता है, नदी का किनारा. सो नदी का किनारा था जहां पे बर्फ पड़ी थी. जैसे ये नदी है, इसका किनारा जहाँ पे बर्फ बर्फ थी, सारी स्नोई बॉल्स थी, तो यहाँ से वो निकल रहे थे. एंड निकलते निकलते उन्होंने यहाँ पे जहां जहां फुट स्टेप्स उनको दिख रहे थे वो चलते जा रहे थे. इनटू द मिडल ऑफ द प्लैंक. और अचानक वो एक कहाँ पहुंच जाते हैं, एक प्लैंक के मिडल में पहुंच जाते हैं. मतलब इधर एक लकड़ी की जगह आ जाती है प्लैंक. प्लैंक होता है बेटा अ लॉन्ग पीस ऑफ वुडन, a long piece of wood. So एक long piece था वुड का, तो यानी कि एक लकड़ी का तख्ता.
एक लकड़ी का तख्ता आ जाता है जहां पे जिसके मिडल में पहुंचते हैं वो इनटू द मिडल ऑफ द प्लैंक एंड फर्दर देयर वर नन। सो वही मिडल में प्लैंक के पहुंचते ही वहां निशान सारे खत्म हो जाते हैं। सो निशान सारे खत्म हो जाते हैं और फिर वो लॉस्ट हो जाते हैं कि भी अब तो कहीं कोई निशान नहीं है, अब हम कहाँ फॉलो करें, यहाँ निशान खत्म हो रहे हैं, वहां उसके आगे से कहीं भी बेटी के पैरों के निशान नहीं मिलते। सो वहीं पे आके खत्म हो जाते हैं। एक बार ये स्टैंजा मैं दोबारा बता देती हूँ। दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोई बैंक, बर्फ के नदी के किनारे किनारे जो बर्फ थी उसमें निशान थे, उस पे वो चलते गए। दे फुट मार्क्स वन बाय वन, और जो फुट मार्क्स थे वन बाय वन उनका पीछा करते रहे। इनटू द मिडल ऑफ द प्लैंक, और फिर पहुंचे लकड़ी के बीचों बीच, लकड़ी के तख्ते के बीचों बीच। एंड फर्दर देयर वर नन, और वहीं पे निशान पैरों के खत्म हो गए। Yet some maintain that to this day she is a living child. Yet यानी कि तब भी लोग ये मानते हैं, तब भी लोग ये आज की डेट में भी मानते हैं। टू दिस डे मतलब आज की डेट में भी मानते हैं कि शी इज अ लिविंग चाइल्ड। लिविंग चाइल्ड मीन्स शी इज अलाइव। सो आज भी लोग मानते हैं दैट शी इज अलाइव, दैट यंग सी स्वीट लूसी ग्रे, यानी कि वो ब्यूटीफुल इनोसेंट जो लूसी ग्रे थी वो अभी भी जीवित है। अपॉन द लोनसम वाइल्ड, लोनसम मीन्स लोनली फॉरेस्ट या फिर लोनली बंजर जमीन जो थी, लोनली फॉरेस्ट में हम आज भी देख सकते हैं। ठीक है, सो हम आज भी अगर उस लोनली फॉरेस्ट में जाएं तो वी कैन सी द लूसी ग्रे, हम अभी भी लूसी ग्रे को देख सकते हैं अलाइव। ओवर रफ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स अलोंग, और ओवर रफ एंड स्मूथ मीन्स वो चलती गई, चाहे रास्ता रफ था चाहे स्मूथ था। ट्रिप्स मतलब यानी कि शी ट्रिप्स मतलब कि वो मतलब हल्के हल्के जो पैरों के निशान हैं उनको कहना है कि मतलब चलते उनसे चल रही थी। सो ओवर रफ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स, ट्रिप्स मतलब चलना, चलना, ट्रिप कर रही थी। अलोंग एंड नेवर लुक्स बिहाइंड, और पीछे मुड़ के नहीं देख रही थी, बस आगे ही चलती जा रही थी। एंड सिंग्स अ सोलिटरी सॉन्ग, और क्या गा रही थी, अकेले ऐसा मधुर गीत गा रही थी। दैट विसल्स इन द विंड, जो आज भी हवा के अंदर सुनाई देता है। यानी क्या कि उसका जो मधुर गीत था वो आज भी हम सुन सकते हैं हवा के अंदर। दैट विसल्स इन द विंड। ठीक है, सो बेसिकली इन द लास्ट स्टेंजा ही इज डिस्कसिंग कि उसकी जो मतलब क्या कहते हैं आवाज है अभी भी उस फॉरेस्ट में गूंजती है, अभी भी अगर हम जाएं तो हमें सुनाई दे सकती है उसकी वो मधुर आवाज। सो दिस इज अबाउट दिस स्टोरी। जो पोयम में एक स्टोरी डिपिक्ट हुई है, किसकी स्टोरी थी, लूसी ग्रे की स्टोरी। एंड लूसी ग्रे वाज अ ब्यूटीफुल इनोसेंट चाइल्ड हु लॉस्ट हर लाइफ, जो जिसने अपनी जिंदगी को गवा दिया किसमें, इन अ स्टॉर्मी स्टॉर्मी विंड के अंदर उसने अपनी लाइफ को गवा दिया। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। यू कैन परचेज अवर बैच, आप हमें हमारे बैच में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ले सकते हैं हमारे बैच को। एलटी ग्रेड का बैच है हमारे पास, यूपी टैट के लिए, एस टैट के लिए, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, जो भी आपका कोर्स है उसका आप ऑप्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इस फोन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड द ऐप, आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप A1 ऐप को।